में अगर आप अपने खिलाड़ी को गवा देते हो तो वहां से सिर्फ सर्वाइवल के बारे में ही सोचते हो, लेकिन इस टीम के लिए कहानी थोड़ी अलग साबित हो रही है। आउट नंबर होने के बाद भी एक स्क्वाड को चैलेंज करने के लिए वो जा चुके हैं, लेकिन सर्कल का ये सेंट्रल शिफ्ट उस फाइट को ना एक्सटेंड करते हुए सर्कल को इस पॉइंट पे अपने आप को लेके जाना उन्होंने ठीक समझा। गॉडलाइक इनकी भी बारी आ चुकी है। ग्रेनेड इस पावर, क्या वो कनेक्शन बना पाएंगे? क्योंकि इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली इन्हें भी नहीं है कि प्लेयर है कहां। जी हाँ, बट अब पुश करने की बारी है यहाँ पे। क्या सोवन ई स्पोर्ट्स एक और टीम का सफाया कर सकती है? बिल्कुल ओपन में वो प्लेयर है, जॉनथन के पास मौका वहां पे जरूर। वो नेड रिकोशे होके वहीं पे थोड़ा सा आगे ही गिर गया, बट गॉडलाइक ने घेराबंदी कर ली है इस कंपाउंड की। आसानी से वो फ्रैग्स को कंफर्म भी कर सकते हैं। स्मोक के अंदर प्लेयर्स हम देख भी रहे हैं, उनको बाहर आने की कोशिश वाइल्ड की तरफ से कुछ शॉट्स दिए, कुछ शॉट मिस भी करे, बट अब उनको डाउन किया गया। वो प्रोन खिलाड़ी भी वहां पे, बट उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया। क्या वो खत्म कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल सही समय पे कवर आया एडमिनो, बचाया उन्होंने अपने कप्तान को। मान्या को मिलेगा वो रिवाइवल, बट यहां से अब जोन के बारे में भी उनको सोचना है। और एक और टीम एफटीआर, वो भी ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि जोन को पहले प्राथमिकता देंगे। और ये बेहतर भी है क्योंकि सर्कल का श्रिंक ऑलरेडी आ रहा है, छठा स्टेज बनने वाला है बहुत जल्दी, तो इस फाइट में आप उलझ के प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बट ये क्या, गॉडलाइक के ऊपर आक्रमण करने के लिए नेबुला यहाँ पे आ चुकी है। पुराने राइवल्स एक दूसरे के सामने फिर से आते हुए, और ये विलन आर्क वो आगे बढ़ता हुआ। आदि एंड कंपनी ने एक झटके में 3 खिलाड़ियों को डाउन किया, और मान्या अब अकेले बचे हैं अपनी टीम की एक आखिरी उम्मीद। एंड ही टेक्स वन डाउन। क्या मान्या यहाँ पे क्लच करके अपनी टीम को बचा सकते हैं? क्या मान्या गॉडलाइक को आगे लेके जा सकते हैं? नोमी एचपी ज्यादा नहीं है, मान्या के पास भी एचपी ज्यादा नहीं। एक 1v2 का मौका, बट एक थर्ड पार्टी यहाँ पे भी आती हुई। अनदर टीम ई स्पोर्ट्स सोशल के बचे हुए प्लेयर्स वो आ रहे हैं, बट मान्या he takes another, और वो फ्रैग भी कंफर्म किया मान्या ने। सही वक्त में वो ग्रेनेड, अगर वो ग्रेनेड ना होता तो कार्य समाप्त तो हो सकता था। नेबुला स्पोर्ट्स शुरुआत भले ही उन्होंने बेहतर की, लेकिन क्रेटोस ज्यादा वो कुछ कर ना पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। मौली के साथ साथ वो स्प्रे चलता हुआ मजबूर किया गया कि वो आखिरी खिलाड़ी भी ओपन में आए, और वो ओपन में आया, उनका एलिमिनेशन। नेबुला स्पोर्ट्स ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए, लेकिन मान्या अकेले के वो 4 फिनिशेस और टीम के हो चुके 8। गेम में आया एमडी राजा, अब भी सब पे भारी है। एक बार फिर से प्रूव करा यहाँ पे मान्या ने। 4 फ्लैग्स भी करनी पड़ेगी, बढ़िया रीपोजिशनिंग, और अब ओपोनेंट्स उनके बैकफुट पर। क्या यहाँ से कंटिन्यू किया जाएगा? लग तो यही रहा है, बट दूसरे एंड पे आप देखिए गॉड्स ऑफ फेशियल मेटा निंजा के ऊपर हावी होने की शुरुआत कर चुके हैं। वहां भी मल्टीपल नॉक्स निकाले गए। गॉडलाइक एस पावर, उन्हें क्या पता है? चलिए अब जाके उन्हें पता चल गया। वो सीधा अंदर चले गए थे जहां पे एक खिलाड़ी प्रोन थे। बैकअप काफी अच्छे तरीके से आ चुका है, लेकिन उससे पहले कि इस फाइट की शुरुआत है, अपोनेंट का समापन भी हो जाएगा। इस पावर की तरफ से एक फिनिश पॉइंट निकाला गया, बट कार्य समाप्त हुआ नहीं है। एक और टीम है जो कि जस्ट इनके सामने वाले कंपाउंड में एचपी फीनिक्स, उन्होंने वांटेड को डाउन किया, पर यहाँ पे बच पाना हिग्बोजॉन का लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। अब इरांगल की कहानी मानो रिपीट हो गई उनके लिए। स्टार्टिंग में उन्होंने भी 2 खिलाड़ियों को गवा दिया था, यहाँ पे भी 2 खिलाड़ियों को गवा दिया, लेकिन इस पावर वो गलती हुई और उसके बाद वो आगे गए। उन्हें वहां पे हम नॉक होते हुए देख पाएंगे। देखते ही देखते 2 प्लेयर्स का ये नुकसान कहीं ने भारी ना पड़ जाए। मान्या आगे तो बढ़े, लेकिन एचपी उतनी ज्यादा बची नहीं है। खिलाड़ी जंप करता हुआ, क्या ये 2 खिलाड़ी जो अब थे, क्योंकि अब आखिरी ओमेगा बचे थे, चलिए उन्हें यहाँ पे समाप्त किया जाएगा एडमिनो की तरफ से। लेकिन इस पॉइंट में बहुत सच्चाई के साथ बताओ तो गॉडलाइक को नुकसान नहीं उठाना चाहिए था इस फाइट में। जी हाँ, बिल्कुल, वो चारों प्लेयर्स के साथ यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश उनको करनी चाहिए थी। इस पावर के रूप में वो एक प्लेयर उन्होंने गवाया जरूर, बट चलिए क्लच गॉड अब वो यहाँ पर आ चुके हैं, और मैड किंग्स के जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी धीरे धीरे व्हीकल लेकर के क्लोज इन करने की कोशिश के। एक से बढ़कर एक टीम इस लॉबी में हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मैड किंग उन्होंने भी तैयारी पूरे तरीके से कर ली है। गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी बिना कवर बिना डर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शैडो वो ग्रेनेड फेंकेंगे, हालांकि उन खिलाड़ियों की आप बात करें तो थोड़ा कवर टू कवर अपने आप को लेके गए, जिससे ज्यादा इंपैक्ट बना नहीं। लेकिन क्लच गॉड, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके सामने मान्या आ चुके हैं। पिछले मैच में भी इस खिलाड़ी ने वो फिनिश निकाल के दिखाया, और इस मैच में भी वो कार्य करते हुए शैडो, उन्हें भी यहाँ पे गिराया जाएगा एडमिनो। हालांकि काउंटर में उन्हें फंसाया गया। मैड किंग अपने नंबर्स के साथ थे इस कंपाउंड के अंदर, और गॉडलाइक उनका एलिमिनेशन होता हुआ केवल 4 पॉइंट निकाल पाए। लेकिन मैड किंग वापसी करेंगे इस पूरे मिरामार में। जोनाथन गन स्विच करके शॉट देने की कोशिश, डैमेज बहुत दिया, लेकिन यहाँ पे जीतना बहुत जरूरी है। हालांकि जो प्लेयर नॉक किया है पहले उसको भी खत्म किया जा सकता है, बट जोनाथन गाड़ी उनके ऊपर से चलेगी। वो शॉट कनेक्शन ज्यादा मिला नहीं, और कलयुग तो गिर के नॉक हो गए। कलयुग आखिर आपने ये किया तो किया क्या वहां पे?
पहले डिप में गए, वापस वो ऊपर आए, उनको लगा वो फाइट वहां से वो ले सकते, पर ऐसा हुआ नहीं है। पर जॉनथन, उन्होंने और भी प्लेयर्स को स्पॉट किया है। मान्या, उन्होंने सबसे पहले बार्की को डाउन किया। जॉनथन वो फ्रैग को कंफर्म करेंगे, 3 फिनिशेस गॉडलाइक के खाते में। पर गॉड्स ऑफिशियल, वो भी ई स्पोर्ट्स सोशल के जो फ्रैग गाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, एंड गॉड्स ऑफिशियल वो तो इस फाइट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। पर एफटीआर, उन्होंने भी अपने 2 प्लेयर्स को गवाए। पर ये ग्रेनेड बढ़िया था मान्या की तरफ से, और ये शॉट बढ़िया आया टॉक्सिक, वो यहाँ पर डाउन हो गए। और आज के दिन पर मान्या, उन्होंने वो जो ले पकड़ी है, वो गेम प्ले देखकर मजा तो आ रहा है। और एक और बढ़िया ग्रेनेड, उनको भी पोजीशनिंग पता है प्लेयर की। पर फिनिक्स, उनकी तरफ से भी तो वो ग्रेनेड आने वाला है। नोमी, उनका भी ग्रेनेड आएगा। इस पावर, मुश्किलें उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। राइट नेशन, उनकी भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाई जा रही है। पर जॉनथन, बढ़िया तरीके से इस पावर ने वहां पर बेट का काम तो किया। पर इस पावर वो दूसरी जगह से डाउन हो गए। पर जिन्होंने उनको डाउन किया, उन्हें स्नो जॉर्ड ने डाउन कर दिया। एंड जॉनथन, उनके पास मौका रहेगा कि यहाँ पर थोड़े जो फ्रैग्स हैं वो जरूर लेकर जाए।